कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा हो, ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा हो, न्यूजीलैंड का टूरिस्ट वीज़ा हो, लोग सबसे ज़्यादा रिफ्यूज़ल पता है क्यों लेते हैं? जब वो अपना ट्रैवल प्लान बनाते हैं और उसमें अपनी इनकम से ज़्यादा एक ट्रिप का खर्चा ही दिखा देते हैं। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कनाडा के 3 मेन पॉइंट जिनके कारण सबसे ज़्यादा रिफ्यूज़ल आती है, ठीक है? और अगर उनके ऊपर वर्क नहीं करोगे, जितने बार मर्जी वीज़ा अप्लाई कर लो, वीज़ा रिफ्यूज़ ही होना है। कौन कौन से वो 3 पॉइंट हैं डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अपनी प्रोफाइल डिस्कस करना चाहते हो या हमारे साथ अप्लाई करना चाहते हो, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहा है, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अगर 100 एप्लीकेंट कनाडा को अप्लाई करता है तो 70% जो एप्लीकेंट होते हैं उनकी इनकम 5 लाख से नीचे की होती है। उनकी जो आईटीआर होती है वो निल होती है। और इनकम किसी भी कंट्री में उसका बहुत ही बड़ा रोल होता है, चाहे वो इंडिया में आपने लोन लेना है, चाहे किसी भी फैक्टर में आपने उसको यूज़ करना है। इनकम डिसाइड करती है कि दैट आप किसी चीज़ के लिए कैपेबल हो या नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी इनकम साल की 4 लाख है। बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ को कमिट नहीं करते हैं। जब भी हमारे साथ डिस्कशन होती है तो मैं बहुत ज़्यादा लोगों को इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। जो तो वर्क कर लेते हैं इस चीज़ के ऊपर, उनका जो सक्सेस रेट है वो वीज़ा का इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप विद फैमिली अप्लाई कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप सिंगल अप्लाई कर रहे हो, 2 ट्रिप ऑलरेडी 1 साल के कर चुके हो, इनकम 4 से 5 लाख है, तो वीज़ा ऑफिसर वीज़ा नहीं देगा, क्योंकि आपके खर्चे भी हैं और आपके अदर एक्सपेंस भी होते हैं, आपने परिवार भी चलाना होता है। ऐसे में ट्रैवलिंग आप अफोर्ड नहीं कर सकते। जिन लोगों की इनकम 4 से 5 लाख की है तो कोशिश करें साल में 1 ट्रिप ही करें, उसके बाद आप बड़ी कंट्री को चूज़ कर सकते हो। ये नहीं है कि एक ट्रिप एशिया का लगा लिया, उसके बाद आपने दुबई वगैरह घूम लिया, अब आप कहते हो कि आप कनाडा के लिए एलिजिबल हो। नो, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कनाडा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ट्रैवल जितना हो सके अवॉइड करें अगर आपकी इनकम कम है। दूसरा, प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जब आप होटल बुकिंग वगैरह लगाते हो, ठीक है, डमी बुकिंग लगा देते हो, ठीक है, फाइन है, कन्फर्म्ड बुकिंग लगा देते हो जिसका पे एट प्रॉपर्टी आप सेलेक्ट कर लेते हो, बट जो आप होटल सेलेक्ट कर रहे हो, कभी आपने वो चीज़ चेक की है कि आप 10 दिन के लिए जा रहे हो और जो आपकी बुकिंग लगी होती है उसके ऊपर जो आपका 10 दिन का कॉस्ट होता है वो नियर अबाउट 1.5 से 2 लाख होता है। तो ऐसे में जिस बंदे की इनकम 4 से 5 लाख है, 1.5 से 2 लाख वो होटल के लिए पे करने वाला है। आने वाले दिनों में अपनी जो सेविंग है उससे लाख 1.5 लाख की टिकट लगनी है, कुछ अदर एक्सपेंस भी आपके आने हैं। तो ओवरऑल आप अपने ट्रिप की कॉस्ट जो है 3 से 4 लाख बना लेते हो, जो आपकी 1 साल की इनकम है। ये भी बड़ा नुकसान है। जब भी आप होटल देखो, जब भी आप वीज़ा अप्लाई करो, अपनी एकोमोडेशन देखो, तो कोशिश करो वो 60 से 70 हज़ार के बीच हो, ताकि अपने आपके जो दूसरे एक्सपेंस है वो कवर करके आपका जो ट्रिप का खर्चा है एटलीस्ट 2 लाख से वो कम हो। तीसरा, ट्रैवल डेट डालना, उसमें बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं बहुत सारे लोग। अगर तो आपका रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम अच्छा है, मान लीजिए आप 1 लाख अर्न कर रहे हो मंथ का, तो आप 1 मंथ बाद की भी डेट डाल दोगे, 2 मंथ बाद की भी डाल दोगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, एवरेज आपकी इनकम है, आपकी 30 to 40,000 सैलरी है, तो ऐसे में कोशिश करें ट्रैवल प्लान में 3 से 4 मंथ का गैप रखें। अगर फंडिंग कम भी होगी, अगर आपके ट्रिप के ऊपर 2 से 2.5 लाख खर्चा भी आएगा, तो वीज़ा ऑफिसर ये चीज़ डेफिनेटली रियलाइज़ करेगा कि आने वाले दिनों में और भी इनकम इसको आनी है, तो डेफिनेटली ही और शी इज़ कैपेबल फॉर हिज और हर ट्रिप। तो इन 3 फैक्टर का प्लीज़ ध्यान दें। बड़े नंबर्स में नुकसान हो रहा है एप्लीकेंट का। एजेंट ने तो अपनी फ़ीस ले लेनी है, हमारे पास आप आओगे, ठीक है। बहुत सारे लोगों को हम ये चीज़ कहते हैं, वो इस चीज़ को फॉलो नहीं करते। जब रिफ्यूज़ल आ जाती है फिर हमें बोलते हैं जी आपने सही कहा था, रिफ्यूज़ल आ गई। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, उसके साथ साथ आपके खर्चे। मान लीजिए आपके पास फंडिंग अच्छी है 5 से 6 लाख 7 लाख की, बट लास्ट 6 मंथ में मैं हमेशा बहुत सारी वीडियोस में ये चीज़ कह चुका हूँ कि डेबिट क्रेडिट आपके कैसे हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। इससे वीज़ा ऑफिसर यही देखना चाहता है कि लास्ट 6 मंथ में आपने कितना खर्चा किया है, कितनी आपको इनकम आई है, इंडिया में आपके अदर एक्सपेंस कैसे हैं, तब जाकर वो आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग मानेंगे।
प्रोफाइल डिस्कस करना चाहते हो अपनी, कैसे टूरिस्ट वीज़ा पॉसिबल हो पाए, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहा है, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बट वीज़ा अप्लाई करने से पहले इन चीज़ों का ध्यान आपने ज़रूर रखना है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन। थैंक यू।